जी, हमारे यहाँ क्या है कि हमारा लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब में चंडीगढ़ के पास है। और हमारे यहाँ स्किल्स जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के नाम में ही है, सारे कोर्स स्किल इंटीग्रेटेड हैं। सभी कोर्सेज में प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है। 1/3 जो है कॉलेज पढ़ाता है, 1/3 इंडस्ट्री के लोग आते हैं एक्सपर्ट्स पढ़ाने के लिए, और 1/3 बच्चा प्रैक्टिकल काम करता है। तो इससे जब वो पास आउट होगा तो 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस के बराबर होता है, और इसी के बेसिस पे हम सभी को जॉब की गारंटी देते हैं। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का 24 स्टेट का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। जॉब के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, जॉब लगेगा कैसे? देखिए, मेनली क्या है कि जॉब का कमिटमेंट तो सभी कर रहे हैं। हम लोग जॉब का कमिटमेंट एक कह रहे हैं, पर हमारा जो बड़ा कमिटमेंट है वो स्किल का कमिटमेंट है। मेनली क्या होता है कि बच्चा ये कहता है कि भाई मुझे नौकरी चाहिए। आपके पास भी कुछ लोगों के फ़ोन आते होंगे कि भैया नौकरी लगवा दो। अगर आप उससे उल्टा क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्या काम करेगा, तो शायद वो जवाब ना दे पाए। वो कहेगा भैया कुछ भी कर लेंगे, नौकरी लगवा दो। होता है ऐसा। तो वो इसीलिए है कि उन्होंने डिग्रियां कर ली हैं और उन डिग्रियों में स्किल नहीं किया। बीए कर लिया, बीबीए, बीटेक कर लिया, पर स्किल बेस नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि चाहे वो इंजीनियरिंग है, होटल मैनेजमेंट है, बीबीए है, फार्मेसी है, कुछ भी कोर्स है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। उसमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है। उसके बेसिस पे बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैं एआई करूँगा, डाटा साइंस करूँगा, और या फुल स्टैक करूँगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ तो वीएलएसआई करूँगा, मैकेनिकल कर रहा हूँ तो एआई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ तो पावर सिस्टम करूँगा। वो डिफाइंड है पहले से, तो उसको वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइंड है कि इंडस्ट्री को किस तरह की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो और वो इंडस्ट्री के लोग आके उसको सिखा रहे हैं। तो क्योंकि इंडस्ट्री के लोग सिखा रहे हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो वो स्किल हो जाएगा। तो उसको नौकरी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि नौकरी दो मुझे आप। वो तो ये कहेगा कि सर मुझे ये काम आता है, ये काम मैंने सीखा है, इस काम के मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं, इतनी मुझे नॉलेज है, अब आप बताओ कितने पैसे दोगे। तो वो उल्टा पैसे अपने डिमांड रखेगा स्किल के बेस पे, वो नौकरी मांगेगा नहीं किसी से। तो हमारा यही फोकस है, इसी फोकस को लेके हम चल रहे हैं, और ये मैसेज समझ आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा है अफोर्डेबिलिटी का। आजकल आपको पता है कि जिसका भी थोड़ा ब्रांड हो जाता है कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, उनका फ़ीस 4 गुना 5 गुना हो जाता है। तो हम लोग इतना ब्रांड है, हमारे साथ बड़े बड़े ब्रांड जुड़े हुए हैं, तब भी हमारा एक अफोर्डेबल फ़ीस है। हम एक नॉमिनल फ़ीस चार्ज करते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ में हम आधी फ़ीस जॉब लगने के बाद ले रहे हैं। और स्टूडेंट के हिसाब से हम चाहते हैं कि मास स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो भी हमारे यहाँ आके पढ़े और एक कैरियर में एंटर करें। देखा है कि नए जो पेरेंट्स होते हैं, नए बच्चे होते हैं, वो अगर आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन, क्या कुछ चार्ज देना लगता है? देखिए, कॉलेज की अलग अलग कोर्सेज़ की फ़ीस है। अगर एक नंबर आपके चैनल पे चल रहे हैं वो बता देंगे हम उनको। हमारे यहाँ कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते, जो बताया जाएगा वही लिया जाएगा। सबसे बड़ा बात यह है। दूसरा, एक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है सरकार के थ्रू। अगर लोन चाहिए तो लोन में हम हेल्प कर देते हैं। मंथली ईएमआई भी है। अगर आप एक साथ नहीं दे सकते तो आप टुकड़ों में हर महीना किस्तों में भी दे सकते हैं फीस। तो वो सब फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। रहने की, खाने की, हॉस्टल हमारे कैंपस में भी अवेलेबल है। बाकी हमारे कैंपस के बाहर पीजीज और वो सब भी काफ़ी अवेलेबल है। देखा जाता है कि हॉस्टल के जो रहने का जो फी होता है उसमें भी कुछ कम कर देते हैं। नहीं, रहने का फीस हमारा बहुत कम है। बहुत कम? हाँ, अगर आप नोएडा से कंपेरिजन करोगे तो 1/3 है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग पंजाब में हैं, हमारा अच्छा माहौल है, पहाड़ों के बीच में हमारा कैंपस है। आईआईटी के से केवल 3 किलोमीटर है आईआईटी रोपड़ से। आपके यहाँ कितना कोर्स होता है? हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। इंडिया में 24 स्टेट से बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। अगर पेरेंट्स मिलना चाहें तो आपका कहाँ पर मिलता है? पटना में तो नहीं है। अगर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप बात करेंगे और हम कहेंगे कि आप आइए, कैंपस में आइए, देखिए, और अच्छा लगे तो लीजिए। तो हम तो सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे कॉलेज में आइए। लास्ट में बिहार के पेरेंट्स को, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज के ज़माने में इतना तेज़ी से बदलाव हो रहा है, इतना तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आप एक ट्रेडिशनल कोर्स करेंगे आपको चैलेंज आएगा। ऐसा कोर्स करें जो स्किल बेस हो, ऐसा कोर्स करें जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड हो,
ऐसा कोर्स करें जिसमें फ्यूचर बनने के चांसेस हों। आप केवल बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट पे ना जाएं, कंपनियां बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं। आप स्किल पे जाएं, आप देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज हमें स्किल बेस्ड कोर्स करा रहा है, हम उस कोर्स करने के बाद कितने काबिल हो जाएंगे। अगर काबिल हो जाएंगे तो कामयाबी खुद आ जाएगी। कामयाबी कोई दिला नहीं सकता आपको, कामयाबी केवल काबिलियत ही दिलाएगी। थैंक यू। क्या नाम है सर? मैं सचिन जैन, फाउंडर EFOS.in एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी रोपड़ पंजाब।